हेलो एवरीवन, खोरठा भाषा साहित्य के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ मैं रघु सर। मैं आपको आज खोरठा भाषा की रचना की ओर ले चलूँगा और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इससे कैसे प्रश्न आते हैं। इन सभी टॉपिक को हम बारीकता से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा खोरठा भाषा और भाषा की रचना, ठीक है। आप बारीकता से इसको पर ध्यान देंगे क्योंकि इन्हीं से आपके सभी प्रश्न रहेंगे। विद्यार्थी, आज से आपका खोरठा भाषा रचना के साथ ही ये पहला टॉपिक शुरू हो रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो संस्थान से नहीं जुड़े हैं, तो हमारा मंगलम द कैरियर गुरु आकर जुड़े, एक बार ज़रूर जुड़े और यहाँ का फ़र्क औरों के मुताबिक आप खुद देख सकते हैं। चलिए, तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, भाषा रचना। देखिए, भाषा रचना से जनरली यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है, ठीक है। हमेशा हर एग्जाम में देखा गया है कि 2 से 3 प्रश्न जो है इससे आने की पूरी तरह से संभावना रहती है, ठीक है। और ये 2 या 3 प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो सिर्फ एक टॉपिक जो भाषा साहित्य का पहला जो रचना है कि भाषा की रचना कैसे हुई है, भाषा के कितने छंद हैं, कौन सी भाषा के क्या आधार रहा है, इस भाषा का साहित्य का क्या इम्पोर्टेंस है, तो भाषा कैसे आई है, इन सभी चीज़ों पर आपका प्रश्न होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है झारखंड में 3 प्रजाति, हम लोग ये भी क्लियर हो गया आपके, कितने प्रजाति? 3 प्रजाति झारखंड के 3 प्रजाति कौन कौन हैं? तो प्रोटोस्ट्रोलाइड हैं, द्रविड़ हैं या फिर आर्य हैं। झारखंड में कितने प्रकार के प्रजाति हैं? तो क्लियर हो गया, 3 हैं, प्रोटोस्ट्रोलाइड, द्रविड़ हैं और आर्य प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। कहता है तीनों प्रजाति जो अभी हमने पढ़ा, या तो ऑस्ट्रोलाइड हो, द्रविड़ हो या आर्य हो, इनकी अपनी अपनी जो है पहचान है, इनकी आइडेंटिटी है और उसी के आधार पर हमें पढ़नी है। तो कहता है पहला कि 3 भाषा परिवार जो है, एक है ऑस्ट्रिक। तो ऑस्ट्रिक में कौन कौन से जाति के परिवार आ रहे हैं ये आपको देखना है। एक है आग्नेय, दूसरा है मुंडा। कौन कौन है? आग्नेय और मुंडा। नेक्स्ट है, कहता है कि द्रविड़ एवं जो भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं ये बोली जाती हैं। यानी कि आग्नेय और मुंडा एक परिवार हुआ ऑस्ट्रिक में, बाकी में क्या है कि द्रविड़ और भारतीय आर्य की भाषा परिवार के सदस्य यहाँ पर जो है सामान्य रूप से उनकी भाषाएं बोली जा रही हैं। कहता है ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो मुंडारी है, संथाली है, हो, खड़िया, मुख्य रूप से 4। ये विद्यार्थी प्रश्न में आ चुका है, आगे क्वेश्चन में आपसे आ सकता है और हम इस पर प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे आगे, जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की निम्न में से कौन सी भाषाएं नहीं मानी जाती है। तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि ये चीज़ जब तक आपको ये याद नहीं होगा कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं या तो मुंडारी है, या तो संथाली है, या आपका हो है और नेक्स्ट आपका खड़िया है, ये जब तक आपको क्लियर नहीं हो जा रहा है तब तक आपको ये प्रश्न नहीं बनेंगे। तो पॉइंट नोट करते भी चले जा सकते हैं कुछ विद्यार्थी जो नोट करना चाहें, अन्यथा संस्थान से मंगलम द कैरियर गुरु वहाँ पे जाके आप वेबसाइट से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन बच्चे हैं या ऑनलाइन बच्चे हैं, वो जो इनरोल हैं वो वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी PPT का और PDF क्लासेस का आपको अवेलेबल मिलेगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्लास पे ध्यान दें। तो पहला हमने जैसे पढ़ा कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है उसमें आग्नेय और मुंडा परिवार आता है, ये क्लियर हो गया विद्यार्थी। तो उसी तरह से दोस्तों ये भी क्लियर हो गया कि ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषाएं हैं इसमें मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया मुख्य रूप से हैं। यहाँ पर तो क्लियर नहीं था, केवल आग्नेय था, आग्नेय से कुछ भी क्लियर नहीं था। यहाँ पे है मुंडा परिवार, लेकिन अब इसमें क्लियर, यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ऑस्ट्रिक जो भाषा परिवार है, इस ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में
मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया, 4 जनजाति झारखंड के आ रहे हैं। तो दोस्तों देखा हमने अभी तक कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जो मेन है वो क्या है, मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया, ये 4 जनजाति आपको याद रखना है। यूँ याद रख लीजिए आप, मुंडारी, संथाली, ठीक है, मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया इसके मुख्य हैं। और इन चारों जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के मुख्य भाषा परिवार के अंदर आते हैं। इसी तरह हमने आगे चर्चा किया जो द्रविड़ भाषा परिवार है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं वो कौन सी है महत्वपूर्ण, कुड़ुक है और मालतो है। हमने कहा था विद्यार्थी कुड़ुक के बारे में लिपि कौन सी है, तो लिपि है यहाँ पर तोरोंग सिपी, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको ओलचिकी, ओलचिकी इसका भी आया हुआ है, इसकी लिपि कौन सी है, तो ओलचिकी, ओलचिकी। कभी कभी लिपि से भी प्रश्न आते हैं, तो जिस भाषा का जनरली आता है उस पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। मुंडारी का मुंडारी ही है, ठीक है, और उरांव का जो है सो कुड़ुक, इसके जो भाषा हैं जिसका लिपि है तोरोंग सिपी, इस पर हम चर्चा कर दिए हैं। मालतो भी लगभग सिमिलर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी कि खोरठा में कुड़ुक भाषा के सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में जो है खोरठा में क्या है, कुड़ुक भाषा के शब्द पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ये आपसे ये भी प्रश्न में अभी तक आ चुका है कि जो है किसके शब्द अधिक पाए जाते हैं, तो किसके शब्द अधिक पाए जा रहे हैं, तो खोरठा में कुड़ुक के शब्द अधिक पाए जा रहे हैं। ये प्रश्न में बार बार रिपीट किया है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि कुड़ुक के शब्द सबसे अधिक पाए गए हैं। ये प्रश्न में हमेशा रहा है। और कुड़ुक हम लोग जान रहे हैं कि प्रमुख भाषा परिवार का एक हिस्सा है। इससे पहले हमने देखा आर्य है, ठीक है, इसी तरह से ऑस्ट्रिक है और फिर कुड़ुक है। चलिए आगे देखिए, कहता है भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा कैसी है, सदानी है। और यह सदानी के नाम से ही जानी जाती है, इसलिए क्लियर है। आर्य भाषा परिवार, जितने भी आर्य भाषा परिवार है सबकी भाषा कैसी है, सदानी के नाम से जानी जा रही है। इम्पॉर्टेंट है कि सदानी कैसे हैं, तो यहाँ पर झारखंड में रहने वाले 2 तरह के मूल लोग हैं, या तो सदानी है या तो आदिवासी है। यानी गैर जनजाति जो हैं वो सदानी में आएंगे और जो जनजातियां हैं वो सेल्फ जनजातियां हैं। अब जनजातियां में भी हैं कुल 32 हैं, 32 में आपका 8 आदिम जनजातियां हैं, बाकी जो बचे आपके मुख्य जनजाति के हिस्सा रहे हैं। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी हम खोरठा भाषा की और आगे भाषा रचना की ओर चलते हैं। सदानी गैर जनजातियों की समुदाय, सदान मूल वासी की भाषा रही है। यहाँ पर क्लियर है कि सदानी जो है गैर जनजाति समुदाय, हमने अभी कहा कि यहाँ पर 2 तरह के हैं। एक जो है सदान मूलवासी हैं, ठीक है, यहीं के हैं, और वह गैर जनजाति हैं। यानी कि जो जनजाति हैं वो अलग हैं और जो गैर जनजाति हैं वही यहाँ की जो है क्या है, सदान के मूलवासी माने जाते हैं और ये उनकी भाषा रही है, इसलिए सदान भाषा कही जाती है। आपसे प्रश्न में आएगा कि निम्न में से कौन जो है गैर जनजातीय भाषा के रूप में जानी जाती है। आपकी 4 जनजातीय भाषा रही, मान लो कुड़ुक ऑप्शन में रहा, मालतो रहेगा, ये प्रश्न में आया हुआ है, कुड़ुक है, मालतो है या फिर संथाली हो, और आपके पास चौथा ऑप्शन में रहे सदान, तो आपको आंसर देना होगा सदान, क्योंकि यह गैर जनजातियों की भाषा है। जनजातियों की भाषा बाकी संथाली है, मालतो है, कुड़ुक है, लेकिन सदान किसकी भाषा है, गैर जनजातियों की भाषा है। इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप बारीकता से पढ़िए, आराम से, कोई दिक्कत भी हो बच्चे कमेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत भी हो तो आप उसको लिखित सुझाव दे सकते हैं। आपको जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सदानी भाषाएं जो है जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच क्या है, संपर्क भाषा का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच संपर्क का काम करती है, बिल्कुल करेंगी,
क्योंकि अभी थोड़ी देर भी हमने पढ़ा है विद्यार्थी पहले कि कुड़ुक भाषा परिवार का अधिकांश शब्दावली किससे है, खोरठा में आपका प्रभावी रही है। तो डेफिनेटली है कि जो हम जान रहे हैं कि कुड़ुक जो है उरांव की भाषा रही है, और उस बड़े जनजाति के हिस्सा के अधिकांश भाषाएं अगर सिमिलर हो आपका खोरठा के साथ, तो डेफिनेटली है कि सिमिलरिटी होना जो है मैंडेटरी हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में दो जनजातियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए इन भाषाओं का प्रयोग होना स्वाभाविक है। तो इस लिहाज से आप इस बात को समझ सकते हैं। आगे देखिए, कहता है सदान वैसा गैर जनजातीय समुदाय है, ठीक है, जिसका सैकड़ों हजारों साल से झारखंड में रहने का प्रमाण मिलता है। बिल्कुल सही है। हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड का उल्लेख, जब हम झारखंड पढ़ाई करते हैं अलग से, तो हम लोग सभी पढ़े विद्यार्थी कि झारखंड का उल्लेख जो है ऋग्वेद काल से लेकर जो है मत्स्य पुराण, वामन पुराण, ऋग्वेद ही नहीं बल्कि आपको महाभारत, इतना ही नहीं आपको मुगल कालीन के कितने सारे इतिहासकार, साथ में ह्वेनसांग, ठीक है, आपका जो है सियुकी में भी मेंशन किए हैं जो ह्वेनसांग, जबकि फाहियान ने फोकोक्यू में मेंशन किया है झारखंड का। तो इतना पुराना क्षेत्र होने के कारण प्रारंभ काल से ही यहाँ पर कई भाषाएं यहाँ पर चर्चा में रही हैं, तो इन सभी का प्रमाण होना स्वाभाविक है। हम आगे चलते हैं। कहता है सदानी की चार जो है सदान सदस्य भाषाएं हैं। सदानी की चार सदस्य जो है मुख्य चार सदस्य भाषाएं, हालांकि इसके 6 छंद हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें कौन कौन से हैं? एक खोरठा है सदानी का, दूसरा सदानी में कौन आएगा? कुरमाली आएगा, तीसरा नागपुरी आएगा, चौथा पांच फरगनिया। तो हमने कहा था कि आज जो हमारा चैप्टर है वो भाषा रचना पर आधारित है, और खोरठा भाषा की रचना कैसे हुई है, उनके क्या क्या जो है इससे पहले प्रारूप रहे, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। तो हमने शुरू से ही पढ़ना शुरू किया है दोस्तों कि झारखंड में कैसे कैसे खोरठा भाषा का उदय होता है। तो हम प्रारंभ से ही देखें कि आर्य हमने देखा, द्रविडियन हमने देखा, ऑस्ट्रिक हमने देखा, उस भाषा परिवार का हिस्सा अलग अलग हमने डिवाइड करके देखा। आगे हमने जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि जो खोरठा है वह सदानी भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। अब सदानी में मुख्य कौन कौन सी भाषाएं हैं, इस पर चर्चा है यहाँ पर। तो सदानी की 4 सदस्य भाषाएं हैं। एक है खोरठा, दूसरा हम देख पा रहे हैं कुरमाली, तीसरा है नागपुरी और चौथा है पंचपरगनिया। अब ये 4 भाषाओं जो है मुख्य रूप से किसकी है? सदानियों की भाषा है, यानी झारखंड में रहने वाले गैर जनजातियों की भाषा है। ठीक है, आई रिपीट, झारखंड में रहने वाले गैर जनजातियों की भाषा, जिसे सदानी भाषा परिवार कहा जाता है। और उसके कितने सदस्य भाग हैं भाषाएं के? 4 हैं। अगर हम यूं देखें तो आप देख पा रहे होंगे, खोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है और एक हमारा पंचपरगनिया है। ठीक है, अब इन 4 भाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। कहता है खोरठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडलों, स्पेशली कितने प्रमंडल दोस्तों? 3 प्रमंडलों। पहला कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा संथाल परगना और तीसरा पलामू प्रमंडल। ठीक है, सभी जिलों में लोगों की भाषा जन भाषा रही है, मतलब लोगों की भाषा रही है। ठीक है, आई रिपीट, याद कर लेंगे। खोरठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडल, एक उत्तरी छोटा नागपुर हमारा है, दूसरा हमारा है जो है संथाल परगना और तीसरा हमारा पलामू प्रमंडल, जहाँ पर सामान्य रूप से खोरठा भाषा का प्रचलन सर्वाधिक प्रारंभ काल से ही रहा है। और इस काल के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर रखा है कि अगर हम भागवत पुराण चले जाएं, विष्णु पुराण चले जाएं, ऋग्वेद काल के समय चले जाएं, या फिर हम अकबर कालीन या मुगल काल के उस दौर में चले जाएं, जब झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख पुस्तकों के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलता है, चाहे ह्वेनसांग द्वारा रचित हो या अभी जो है फाहियान के द्वारा रचित हो। बहुत सारे ऐसे अन्य इतिहासकार भी रहे हैं
जिन्होंने यह प्रमाणित किया है कि यह क्षेत्र में जो है इन भाषाओं का प्रमाण प्रारंभ काल से ही रहा है। ठीक है, चलिए 3 प्रमंडलों में अब जो ये 3 प्रमंडल हमने देखा, एक संथाल परगना देखा, दूसरा पलामू प्रमंडल देखा और तीसरा हमने देखा हजारीबाग, वो भी उत्तरी हजारीबाग का बेसिक्स एरिया जिसको हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। तो कहता है तीनों प्रमंडलों के 16 जिला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने जिले आ रहे हैं? 16 जिले, जिसमें अब कौन कौन से जिले हैं वो देखते हैं। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका और इसके अलावे गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू और गढ़वा में सामान्य रूप से बोली जाती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्हें लिखना है वो लिख सकते हैं या फिर आपको पीपीटी प्राप्त मिल जाएगा। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू और गढ़वा। अगर तीनों प्रमंडल की चर्चा करें विद्यार्थी, कौन कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना। तो देखिए कौन कौन से जिले आ रहे हैं। अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर लें तो उत्तरी छोटा नागपुर में एक रामगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा चतरा, चौथा गिरिडीह, पांचवा कोडरमा, छठा बोकारो, सातवां धनबाद। ये 7 जिले विद्यार्थी उत्तरी छोटा नागपुर के हो गए। अब हम देखते हैं संथाल परगना के कौन कौन से जिले जो खोरठा भाषा क्षेत्र से प्रभावित रहे हैं। तो उनमें है दुमका एक, दूसरा गोड्डा, तीसरा देवघर, चौथा पाकुड़ और पांचवा जामताड़ा। एक और है साहेबगंज। ठीक है, ये साहेबगंज मिलाकर 6 जिले। ये जिले जो हैं संथाल परगना के खोरठा भाषी क्षेत्र रहे। अब बचे हैं 3 हमारे पास, एक लातेहार, दूसरा पलामू और तीसरा गढ़वा। ये 3 जिलों जो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, इन जिलों का प्रभाव रहा है। तो टोटल हमने यहाँ देख लिया जिलों की संख्या कितनी है? 16। ये 16 जिले जो हैं जहाँ पर खोरठा भाषा का वर्चस्व पाया जाता है या फिर वहाँ की मुख्य बोली के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अब एक राइटर के बारे में नाम पूछा है। पिछले एग्जाम में हमने कुछ एग्जाम में देखा आपके एसएससी के, जहाँ पर पूछा गया था कि शिवदीप उपनाम के संदर्भ में कौन सा सत्य है, या शिवदीप उपनाम के नाम से झारखंड में किसे जाना जाता है जो खोरठा भाषा के अलग अलग क्षेत्रों के विकास में उन्होंने योगदान दिया है। तो शिवदयाल सिंह, जिसे शिवदीप के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपना योगदान दिया। इसके अनुसार खोरठा भाषा का क्षेत्र जो है 31,000 वर्ग मील में झारखंड में फैला पड़ा है। अब ये हैं कौन? हम इसको विद्यार्थी लिटरेचर में पढ़ेंगे। सभी से इसमें विनम्र आग्रह होगा कि ऐसे कुछ नाम आएंगे खोरठा भाषा साहित्य रचना के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है, या खोरठा भाषा के दूसरे क्षेत्रों में भी जिन्होंने योगदान दिया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रखें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बनने की संभावना रहती है। और ख़ास करके वैसे व्यक्ति जिन्होंने राज्य सम्मान प्राप्त किया हो या जिन्होंने अद्वितीय योगदान दिया हो इस क्षेत्र में, उनका सराहनीय योगदान के कारण से उनके प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शिवदयाल सिंह, जिसे शिवदीप के नाम से जाना जाता है, इन्होंने क्या, इनके अनुसार क्या है कि खोरठा भाषा का क्षेत्र 31,000 वर्ग मील झारखंड में फैला है। ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे आते हैं। देखिए, A.K. झा
इनके बारे में प्रश्न आता है। ए.के. झा एवं कृष्णचंद्र दास, पूरा नाम कृष्णचंद्र दास आला। इनका मानना है कि खोटा का जो संबंध है, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ आप जरूर नोट आउट कर ले। ए.के. झा एवं कृष्णचंद्र दास दो व्यक्ति हैं, कृष्णचंद्र दास आला पूरा नाम। इनका मानना क्या रहा है कि जो खोटा भाषा है इसका संबंध किससे रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है। एक ऐसी सभ्यता जो मानव के सबसे सुसभ्य और बेहतरीन सभ्यता के रूप में भारत में जानी जाती है, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंडी भाषाओं स्पेशली कौन कौन सी बात करें तो मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, बांग्ला तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। ये भाषा की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही कहा था कि आज जो हमारा विषय है और उसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है भाषा रचना, यानी कमोवेश खोरठा के साथ साथ अन्य जो है समीपवर्ती जो भाषाएं हैं, चाहे सदानी की भाषाएं हैं या फिर झारखंड के दूसरी जिसे आदिवासी भाषा कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम परिचय पढ़ेंगे और इसी के साथ हम आप आगे बढ़ेंगे खोरठा भाषा की ओर। आगे देखिए, यहाँ कहता है खोरठा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर यानी एमए तक की कक्षाओं में होती है। सभी छात्र जितने अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र छात्रा, हमारे दोस्तगण, उन सभी को यह तो ज्ञात होगा ही कि झारखंड सरकार ने प्रोजेक्ट के तौर पर भाषाओं के सुरक्षा करने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की है। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत विगत 2-3 वर्षों से पूर्व हो चुकी है, यानी 2019 से पहले, जहां पर 1 वर्षीय से लेकर 2 वर्षीय 4 वर्षीय जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय भाषा को एक तरफ से कंजर्वेशन भी मिल सके, उनकी पहचान और साख बनी रहे। दूसरी ओर हमारे जो है राज्य के विकास में उन भाषाओं का अग्रिम योगदान प्राप्त हो सके। इसीलिए इसी तर्ज को देखते हुए झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा हो, या दूसरे पुलिस विभाग की परीक्षाएं हैं, या दूसरे कई सारे जितने सारे जो जॉब्स हैं, सभी में भाषा की अनिवार्यता अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, ताकि एक भाषा ही एक ऐसी माध्यम होती है जो लोगों से जुड़ने की जो है प्रवृत्ति में एक अपनापन लाती है, या यूँ हम कह सकते हैं कि भाषा रचना के आधार पर ही विकास की जो है पहली सीढ़ी प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा इसके हिसाब से कि पढ़ाई के लिए माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर यानी एमए तक की जो है कक्षाओं में हो रही है वर्तमान में। खोरठा भाषा के हमने कहा था पीछे कि 6 क्षेत्रीय जो है भेद हैं या इसके अलंकरण हैं। ठीक है, खोरठा भाषा अब हम प्रॉपर शुरू कर रहे हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनके कौन कौन से अलंकरण हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो खोरठा भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं। ठीक है, और इनके जो 6 क्षेत्रीय भेद हैं, इनके अलंकरण अलग अलग हैं, जिसमें सिखरिया, दूसरा बात करते हैं गोलवारी, तीसरा रामगढ़िया, देशवारी, पार नदिया या हजरबगिया एक साथ। ठीक है, अलग अलग कई लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग नए पढ़ेंगे विद्यार्थी। पार नदिया हजरबगिया एक ही है। ठीक है, और चौथा हमारा है संथाल परगनिया। अब इन्हीं 6 के बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी कि वह भाषाएं क्या कहती हैं। तो ये क्वेश्चन तो यहीं आपका बन गया कि खोरठा भाषा के कितने क्षेत्रीय भेद हैं, इनके रीजनल कितने सारे इनके टाइप्स हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में होने के कारण से थोड़े भाषा अंकलन में बदलाव हो जाता है। कई क्षेत्रों में जो है जनजातीय भाषा का प्रभाव है, कहीं जो है दूसरे पड़ोसी राज्यों का क्षेत्र भाषा का प्रभाव है। यही कारण से इनके
भेद जो है अलग अलग हो जा रहे हैं। तो कुल मिला के कितने हैं? 6 हैं। चलिए हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। ये देखिए, शिखरिया, अभी हम जो पढ़े 6 भेद क्षेत्रीय का, उन सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला, शिखरिया में बांग्ला का प्रभाव। ये पहला ही क्वेश्चन आपका लाइन में है। आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि बांग्ला का प्रभाव झारखंड के खोरठा भाषा के किस क्षेत्रीय भेद पर पड़ा है। आपसे ऑप्शन में आ जाए परगनिया दे दे, ठीक है, आपको देशवारी खोटा दे दे, रामगढ़िया ऑप्शन में दे, और चौथा शिखरिया। तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि शिखरिया खोरठा में किसका प्रभाव है? बांग्ला का प्रभाव है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि किसमें क्या इंपॉर्टेंस है। कहता है प्रश्नवाचक शब्द की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बाद जब पढ़ेंगे विद्यार्थी, तो हम कोशिश करेंगे उन सभी अलंकरणों के साथ साथ उन वर्णों को भी समझने का जो खोरठा भाषा में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। कुछ हैं जिनका प्रयोग खोरठा में बहुत आराम से बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम बांग्ला में देखते हैं। तो कहता है कि बांग्ला का प्रभाव पड़ने के कारण से क्या हुआ? खोरठा भाषा में की जो है बहुवचन का बोधक है। किसका बोधक है? तो बहुवचन का, और वो भी किस टाइप का? प्रश्नवाचक शब्द का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नवाचक शब्द का की बहुवचन बोधक है। जब हम लिटरेचर भाग पढ़ेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत हम समझ पाएंगे। इसलिए हमने पहले जो है आपका व्याकरण खंड ही प्रारंभ किया है, ताकि व्याकरण में थोड़े बहुत पकड़ आपकी हो जाए, और इसके बाद हम शुरू कर देंगे आपका साहित्य सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे। तो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि शिखरिया, सबसे पहली बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिखरिया खोरठा भाषा का जो क्षेत्रीय भाषा है, यानी खोरठा का क्षेत्रीय भाषा भेद, इसमें बांग्ला का सर्वाधिक प्रभाव है। और बांग्ला में भी क्या है कि बांग्ला में प्रश्नवाचक शब्द में स्पेशली कहता है कि की है वो बहुवचन बोधा का प्रतीक है। शब्द कहता है प्रत्यय के रूप में, जैसे गुला, गुलीन, ठीक है, नेक्स्ट गुलेइन का प्रयोग अधिक होते हैं। ठीक है, कहता है बांग्ला स्वर ध्वनि जहां अंकार, ठीक है, तथा कतिपय बांग्ला के शब्दों पाए जाते हैं। ठीक है, बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य चास यानी बोकारो का क्षेत्र, चंदन क्यारी, आप सभी क्षेत्रों से वाकिफ है, बोकारो, जैना मोड़, इन सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कम से कम जगह याद रखना, क्योंकि पिछले बार जो एक देखा मैंने टीचर के एग्जाम में, हो सके आपको सीजीएल में भी डाल सकता है, जिसमें पूछा था कि चास, चंदन क्यारी और तुम्हारा जैना मोड़ जैसे क्षेत्रों में झारखंड की कौन सी क्षेत्रीय भाषा के छंद बोली जाती हैं। तो आपको याद होना चाहिए शिखरिया बांग्ला वहाँ बोली जाती हैं। अगर बांग्ला ऑप्शन है तो ठीक है, क्योंकि बांग्ला देगा तो आप पकड़ ही लेंगे, तो ऑब्वियसली शिखरिया देगा। रामगढ़िया ऑप्शन में दे सकता है, आपको देशवारी खोटा दे सकता है, आपको रामगढ़िया खोटा दे सकता है। तो ऐसे प्रश्न में बड़ा सावधानी से पढ़ेंगे। हम आपके पास जो पीपीटी लेकर आए विद्यार्थी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में विभिन्न पुस्तकों के सहारा लेते हुए जो बेहतरीन है उसको टाइप किया गया है, ताकि आपको वहाँ से प्रश्न सारे बन जाए। ठीक है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोगों के द्वारा यह प्रयास रहा है कि कम से कम पढ़ाई करने के साथ आपके सभी प्रश्न बन जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहला शिखरिया बांग्ला का प्रभाव है, और प्रश्नवाचक जो शब्द है इसमें क में बड़ी हर्षही दुर्गही, मतलब जिसको हम लोग कह रहे हैं हर्षही नहीं बल्कि दीर्घही, बहुवचन का बोधक हो रहा है। प्रत्यय में गुला, गुलीन जैसे शब्दों और गुलैन का प्रयोग हो रहा है। वहीं ध्वनि के रूप में आंकार और कतिपय शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जबकि कहता है कि इसका जो प्रभाव है किस किस क्षेत्र में है, तो सीमा, जो बंगाल की सीमा है वहाँ से लेकर, बंगाल की सीमा यानी कि पुरुलिया सेक्शन, तो वहाँ से वर्धमान और पुरुलिया सेक्शन से लेकर आपका बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार, चास, चंदन कियारी और जो है जैना मोड़, बोकारो जैसे क्षेत्र में आते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। यह है दूसरा हमारा
गोलवारी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो बांग्ला भाषा का प्रभाव सिखरिया पर पढ़ा। अब हम गोलवारी के बारे में पढ़ेंगे। गोलवारी कहता है पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये बहुत सहज है, आप याद रखेंगे गोला प्रखंड, स्पेशली अगर भूल जाए तो कि पेटरवार गोला क्षेत्र में कौन सा है, तो गोलवारी है। गोला क्षेत्र, गोला से गोलवारी, आप यूं ही याद कर लीजिए। गोलवारी में जो प्रश्नवाचक है, जो वहां पर बड़ी की का था, यहाँ पर कीना है, याद रखेंगे विद्यार्थी। जब हम सिखरिया बांग्ला में देख रहे थे तो वहां पर कौन सा शब्द था? बड़ी की, यानी बड़ी हर्षई लगा हुआ था, क में बड़ा हर्षई लगा हुआ था, ऐसा ना सोचेंगे, दीर्घई लगा हुआ था। हर्षई के जगह में क्या लगता है? हमेशा दीर्घई लगता है उसमें बांग्ला में, जबकि यहाँ पर क्या है? हर्षई का भी प्रयोग है और दीर्घई का। ये इंपॉर्टेंट है। अगर दीर्घई लगा हुआ है तो कीना जैसे शब्द, हर्षई में कीना, ऐसे शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। और बहुवचन बोधक शब्द के प्रत्यय के रूप में अगर हम देखें तो सेम उसी तरह से गुलाइन, वहाँ पर जो है बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर छोटी ई का भी प्रयोग हो रहा है। देख सक रहे हैं आप, वहाँ गुलाइन था, यहाँ पर गुलीन है, ठीक है, का प्रयोग होता है। कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है मैं के जगह में मोए प्रयोग होता है। याद करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है कोई शब्द, उसमें मैं के स्थान पर मोए प्रयोग होता है। इन्हीं शब्दों पर ध्यान रखेंगे आप। अगर आपसे प्रश्न में आ जाए कि मोए पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग खोरठा भाषा के किस क्षेत्रीय भेद में सर्वाधिक देखने को मिलता है, आपसे ऑप्शन में आ जाए देशवारी, गोलवारी, रामगढ़िया या हजरबगिया या पार नदिया, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि पुरुषवाचक जो है ये गोलवारी में स्पेशली सर्वनाम के रूप में मैं के जगह पर मोय शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि सहायक क्रिया कौन सी है? आहे, जिसको मतलब हम लोग क्या है हिंदी सामान्य रूप में क्या देखते हैं? है। हिंदी में हम लोग जहाँ मैं लिखते हैं वहाँ पे वो मोय लिखते हैं, हिंदी में जहाँ हम लोग है लिखते हैं वे लोग आहे लिखते हैं, ठीक है। ये किंचित प्रयोग पाया जाता है, ये कॉमन सी है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग दो अभी पढ़े, गोलवारी और सिखरिया के बारे में। अब हम तीसरा पढ़ेंगे रामगढ़िया। रामगढ़िया क्या महत्वपूर्ण है? कहता है गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड, है ना, पतरातू रांची का सेक्शन, गोला से लेकर पतरातू के क्षेत्र में इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रश्नवाचक, उसमें प्रश्नवाचक याद होगा आपको, सिखरिया था उसमें क्या था? दीर्घई का प्रयोग था। उसके बाद जब आया गोलवारी, उसमें हर्षई और दीर्घई दोनों का प्रयोग है। और वहाँ पर जान रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जहाँ पर मैं के जगह पर मोई इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जबकि है के जगह में क्या हो रहा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि है के जगह में आहे इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह पे यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर का इस्तेमाल हो रहा है। याद रखेंगे, फर्स्ट में क्या था आपका? दीर्घई की था, की था। दूसरा में क्या हो गया? कीना, ऐसे या फिर ऐसे जैसे लिखेंगे, ठीक है। और अभी हमारा क्या हो गया है? का। ये सिखरिया में है, ये गोलवारी में है, और यहाँ पर रामगढ़िया में हम का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि बहुवचन बोधक का शब्द में हम प्रत्यय, ठीक है, जैसे आइन, वाइन, ये सब का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रत्यय में वहाँ पर क्या हो रहा था? मैं हो रहा था, आहे हो रहा था। इससे पहले गोलवारी में, यहाँ पर रामगढ़िया में आपका प्रत्यय के रूप में आइन वाइन का भी प्रयोग हो रहा है। तो ये छोटे छोटे जो है टर्म्स हैं, सभी दोस्तों से आग्रह करूँगा कि इस टर्म्स पे ध्यान देंगे, आपका खोटा का प्रश्न बन जाएगा, इतना भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चौथा हमारा है देशवाली। इसको देशवारी खोरठा भी कहते हैं। कहता है खेरवार, इसे खेरवारी भी कहा जाता है। झारखंड में खेरवार जनजाति भी पाई जाती है, हम लोग सब जानते हैं, और उनका सर्वाधिक इसमें जो है योगदान रहा है विकास में। कहता है खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर यह नाम पड़ा है खेरवारी या देशवाली। खेरवारी या देशवाली में किंचित मात्रा में मगही, किंचित मतलब बहुत अल्प मात्रा में मगही, एवं दूसरा कहता है भोजपुरी। ये प्रश्न में आया हुआ था पिछले बार कि मगही और भोजपुरी झारखंड खोरठा भाषा की किस क्षेत्रीय भेद के हिस्सा माने जाते हैं। तो यहाँ याद रखना है आपको कि देशवारी खोरठा क्षेत्रीय भेद हिस्सा माने जाते हैं, यानी कि जैसे बांग्ला का प्रभाव सिखरिया पर था, उसी तरह से मगही और भोजपुरी का प्रभाव किंचित रूप में ही किस पर है, तो है देशवारी पर है, जिसे देशवारी खोरठा भाषा या देशवाली खोरठा भाषा, या फिर उसको हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं जिसे हम लोग खेरवारी भी कहते हैं। इस भाषा खोरठा भाषा क्षेत्र पर सामान्य रूप से पाया जाता है। कहता है पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर स्पेशली गढ़वा, पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले में इसकी सीमा है, अर्थात पलामू प्रमंडल की भाषा देशवारी खोरठा के रूप में जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है, पलामू प्रमंडल की है, ये आपको याद रखना है। इसमें और विशेष नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रत्यय और इन सभी का भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है, कमोवेश पहले की भांति होती है। ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम आप पर चर्चा इस पर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है पार नदिया। रामगढ़िया के बाद हम पढ़ेंगे पार नदिया। हमने देखा है पार नदिया के बारे में, हम इससे पहले कहे थे कि पार नदिया जिसे हजारबगिया भी भाषा कहा जाता है या हजारबगिया खोरठा भी के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्रीय भेद के अंतर्गत हजारीबाग और चतरा जिले मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, इसमें मगही का प्रयोग सर्वाधिक होता है, जबकि इससे पहले जो हम पढ़े उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि मगही के साथ साथ भोजपुरी का भी प्रयोग हो रहा है, जबकि इसमें क्या है कि मगही का ही प्रयोग सिर्फ ज़्यादा है, भोजपुरी का प्रयोग बहुत कम है। कहता है हजारबगिया भी कहा जाता है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पार नदिया में केवल एक ही चीज़ याद रखना है कि मगही भाषा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, आगे संथाल परगनिया, नेक्स्ट भाषा है संथाल परगनिया। संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिले इस क्षेत्रीय रूप में इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो भाषा परिवार को अगर हम चर्चा करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण भाषा परिवार जिसमें मैथिली और अंगिका महत्वपूर्ण है। जितने पढ़ाई कर रहे हैं अभी छात्र छात्रा या हमारे दोस्त, उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जो ये भाषा परिवार और उस पर प्रभावित जो क्षेत्रीय दूसरे लैंग्वेज उस पर हुए हैं या उनके क्षेत्र विभाग हुए हैं, तो वो ज़रूर अच्छे से उसको पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि आपका वह की पॉइंट हो जाता है प्रश्नों में। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो वो सेक्शन में अलग अलग भाषा के प्रभाव थे, इस सेक्शन में हमारा उसी तरह से जो है पार नदिया या हजारबगिया जिस पर मगही का प्रभाव है, और इसके बाद संथाल परगनिया जिसमें मैथिली और अंगिका का प्रभाव है। आप जान रहे हैं ये मैथिली और अंगिका जो है बिहार से सटे हुए बॉर्डर होने के कारण से बिहार की भाषाएं रही हैं मैथिली और अंगिका, तो डेफिनेटली यहाँ के जो खोरठा छंद हैं, जिसको खोरठा क्षेत्रीय के रूप में संथाल परगनिया खोरठा कहते हैं, इसमें इसका प्रभाव सामान्य रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट कहता है
खोटा भाषा की साहित्य परंपरा, जिसे शिष्ट साहित्य कहा जाता है, हम लोग जान रहे हैं 1700 ईस्वी से लेकर अब तक 300 सालों से भी अधिक की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट आपके लिए। और हमने कहा था इससे पहले, हम पीपीटी में हमने देखा था पीडीएफ के माध्यम से कि देखिए जो देशवारी हमने पढ़ा, तो ये जैसे हमने कहा था विद्यार्थी, की पॉइंट के बारे में हमने चर्चा किया था। जैसे हमने हजरबगिया के बारे में चर्चा किया, तो हमने हजरबगिया में क्या देखा कि हजरबगिया के जो खोटा भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो विभक्त है, इसमें मगही का सर्वाधिक प्रभाव है। यहाँ पर जो है देशवारी जो है, इसमें किसका सर्वाधिक प्रभाव हो रहा है, तो देशवारी में किस भाषा का प्रभाव है, इस भाषा पर भी याद रखेंगे। और वह भाषा कौन सा है हमारा, या तो भोजपुरी है या तो मगही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर जब हमने देखा पंचपरगनिया, तो उसमें हमने क्या देखा कि वहाँ पर दो अन्य भाषा, अंगिका है, मैथिली है, जहाँ पर उसका अलग अलग प्रभाव है। तो इन सभी पर आप थोड़ा बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये रहा आपके पास मैथिली, अंगिका, जबकि जो है हजरबगिया में मगही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। जो चैप्टर हमने अभी पढ़ाई किया है, इनके सभी प्रश्न लेकर आएंगे। जो प्रश्न या तो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं या तो प्रश्न आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम अभी तुरंत आएंगे। दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आपके पास आएंगे, और तब तक के लिए इसको आप रिवीजन कर लीजिए। पुनः मैं सभी से कहता हूँ, यह प्लेटफॉर्म मंगलम द कैरियर गुरु में आप सभी का पुनः स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था कि हर क्लास के बाद आपको जो है इसका पीपीटी प्रदान किया जाएगा। तो जो बच्चे इनरोल हैं, जो संस्थान में है, वो पीपीटी ले लेंगे, ठीक है, या पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ ले लेंगे। ऑफलाइन मोड में है वो भी अपना प्रिंट आउट या जैसे अपना नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।